हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 22 फरवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट डे के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ये दिन फ्रेंड अगर हम बात करें कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लीजिए। तो इस बार की जो इसकी थीम रही, सबसे पहले इंपॉर्टेंट थीम के बारे में ध्यान रखेंगे, यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। ये रही इस बार की थीम। इसका मेन उद्देश्य क्या है देखिए मनाने का, तो इसका मेन उद्देश्य है मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करना। मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब बहुभाषावाद, कि आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज के बारे में जानते हैं तो उसे बढ़ावा देना। और इसके अलावा देखिए लिंग्विस्टिक और जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसके बारे में अवेयरनेस पैदा करना, लोगों में जागरूकता बढ़ाना। तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की बात करते हैं तो इसको प्रोक्लेम किया गया था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द यूनेस्को की 1999 में। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा कि ये दिन कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 21 फरवरी को इस दिन को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 से चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विद विच कंट्री हैज़ इंडिया एग्रीड ऑन अ रोड मैप ऑन ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस। तो देखिए ब्लू इकोनॉमी और ओशियन गवर्नेंस पर रोड मैप पर भारत किस देश के साथ में सहमत हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे फ्रांस। तो भारत इसमें फ्रांस के साथ में सहमत हुआ है। अब देखिए दोनों कंट्रीज़ क्या करेंगी यहाँ पे कि जो साइंटिफिक नॉलेज हो गई या ओशियन कंजर्वेशन की बात करें तो उसमें दोनों कंट्रीज़ योगदान करेंगी, और साथ ही साथ में ये सुनिश्चित करेंगी कि कानून के शासन के आधार पर जो आपका महासागर है वो एक ट्रेड बेस्ड ऑन अ रूल ऑफ लॉ चले, मतलब एक व्यापार का स्थान बना रहे। तो इसको भी दोनों कंट्रीज आपस में सुनिश्चित करेंगी। ये जो एग्रीमेंट देखिए इंडिया फ्रांस के बीच में हुआ है ना, अभी हाल ही में क्या हुआ था देखिए, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो 3 दिन के विजिट पर गए थे फ्रांस में। उसी दौरान जो है ये जो एग्रीमेंट है वो किया गया इंडिया और फ्रांस के बीच में। अब देखिए यहाँ से हम कुछ और अभी हाल फिलहाल के इंटरनेशनल न्यूज़ को रिवाइज करते हैं। तो देखिए नेपाल जो है अभी पहला देश, पहला कंट्री बना है जिसने इंडिया के यूपीआई प्लेटफॉर्म को डिप्लॉय किया है। हाल ही में देखिए यूएस और बांग्लादेश के बीच में एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है कोप साउथ 22। इसके बाद देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्विट टोबैको एप्लीकेशन को लॉन्च किया। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट न्यूज़ है देखिए एक, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडेau, इन्होंने पहली बार जो है इमरजेंसी एक्ट को इन्वोक किया है। तो करंट अफेयर्स आप लोग जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे ना फ्रेंड, उतना ज़्यादा आपका ये स्ट्रॉन्ग बनता रहेगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है देखिए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इज लीडिंग अ पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू विच कंट्री। क्वेश्चन में पूछा देखिए जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं वो उन्होंने किस देश के संसदीय प्रतिनिधि मंडल का अभी ये नेतृत्व कर रही हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा देखिए यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो संसदीय प्रतिनिधि मंडल है उसका नेतृत्व कौन कर रही हैं? तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। तो देखिए दोनों देशों के बीच में जो ये संसदीय प्रतिनिधि मंडल है ना, तो इनके बायलैटरल एक्सचेंज की यानी द्विपक्षीय जो आदान प्रदान है उसके तहत ये दोनों देशों की पहली यात्रा रही थी। इस दौरान यूएई की विजिट के दौरान देखिए जो प्रतिनिधि मंडल है उन्होंने अपने मेजबान के तौर पर शंकर जो गुबाश है यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो फेडरल नेशनल काउंसिल है अध्यक्ष हैं, उनसे ये मुलाकात करेंगे। तो क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट क्या बनेगा देखो कि इसको लीड कौन कर रही है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, और किस कंट्री के पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूएई। तो 2 तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके बाद है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड फॉर लीड सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग्स इन 2021 इन द यूएस बिल्डिंग काउंसिल एनुअल लिस्ट। देखिए अभी हाल ही में जो ये यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की एनुअल लिस्ट आई है उसमें लीड प्रमाणित हरित भवनों के लिए विश्व में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें भारत का जो स्थान रहा है वो तीसरे नंबर का रहा है।
देखिए यहाँ पे अगर हम टॉप फर्स्ट 2 पोजीशन की बात करते हैं तो वो है चाइना और कनाडा की, ठीक है। और यूएस भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें इस पूरी की पूरी लिस्ट में यूएस इंक्लूड नहीं है, बट रिमेन्स दी वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट फॉर एलईडी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यूएस इज नॉट इंक्लूडेड इन दी लिस्ट। लीड क्या है ये? तो देखिए लीड की फुल फॉर्म है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड ग्रीन बिल्डिंग्स रेटिंग सिस्टम इन दी वर्ल्ड। तो पूरे विश्व भर में जो ग्रीन बिल्डिंग्स है ना, उसका रेटिंग सिस्टम यानी उसको रेटिंग कौन देता है? तो उस किसके द्वारा दिया जाता है? लीड के द्वारा दिया जाता है। और इसी में भारत का जो स्थान रहा है वो तीसरे नंबर पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ इसे लॉन्च करेगा? तो इनमें से कौन सा मंत्रालय है? राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो इस मिनिस्ट्री के द्वारा मेरी पॉलिसी मेरा हाथ जो एक कैंपेन कह लीजिए आप इसको शुरू किया गया। इस कैंपेन का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं उन सभी पॉलिसी की इंफॉर्मेशन के बारे में फार्मर्स को बताना कि क्या क्या पॉलिसी है, क्या क्या फसल बीमा वो ले सकते हैं, तो क्या क्या लैंड रिकॉर्ड्स उनको रखने चाहिए, कैसे वो उसको क्लेम कर सकते हैं। मतलब इस सभी के बारे में फार्मर्स को इसकी अवेयरनेस देना या इसके बारे में बताना। और इसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इसकी जो जानकारी है वो प्रदान करी जाएगी। अब देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, इसको 6 साल इसकी इम्प्लीमेंटेशन के कंप्लीट हो गए हैं। इसकी शुरुआत की गई थी 18 फरवरी 2016 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश के सीहोर से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है फ्रेंड। तो याद रखेंगे, ये भी पूछ सकते हैं कि इसको कितने साल कंप्लीट हो गए हैं, तो ये भी याद रखिएगा कि इसको 6 साल कंप्लीट हो चुकी हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है अंडर द सौभाग्य स्कीम विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम हाउस होल्ड इलेक्ट्रीफाइड थ्रू द सोलर बेस्ड स्टैंड अलोन सिस्टम। तो देखिए अभी हम बात करेंगे सौभाग्य स्कीम क्या है। पहले क्वेश्चन की बात करें तो सौभाग्य योजना के तहत किस राज्य में सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से सबसे ज़्यादा घरों को विद्युतीकृत यानी इलेक्ट्रीफाइड किया गया है? तो वो स्टेट कौन सा है? वो स्टेट है राजस्थान, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो घर हैं उसको इलेक्ट्रीफाइड किया गया है। तो इस स्कीम के तहत अराउंड 1 लाख जो हाउस होल्ड है उनको इलेक्ट्रीफाइड किया गया है राजस्थान में। इसी में दूसरे नंबर पे जो रहा है वो छत्तीसगढ़ रहा है। यहाँ पे अराउंड 35,000 जो घर है उनको विद्युतीकृत किया गया। इस इनिशिएटिव में देखिए हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर बिल्कुल नील बेनिफिशियरी हैं इस इनिशिएटिव के तहत, ठीक है। तो याद रखिएगा इन तीनों के बारे में। अब देखो यहाँ पे बात आई थी कि सौभाग्य योजना क्या है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे सौभाग्य कहती हैं। कब किया था इसे लॉन्च? 2017 में। इसका मेन उद्देश्य यही था कि हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन बाय प्रोवाइडिंग लास्ट मील ग्रिड कनेक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस टू ऑल हाउसहोल्ड इन रूरल एंड ऑल पुअर हाउसहोल्ड इन अर्बन एरियाज अक्रॉस द कंट्री। मतलब जितने भी देखिए ग्रामीण घर हो गए, जितने भी गरीब परिवारों के घर हैं अक्रॉस द कंट्री, उनके यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन पहुँच सके, उसी को ध्यान में रखते हुए सौभाग्य योजना को 2017 में शुरू किया गया था। अब देखो यहाँ पे बात आती है फ्रेंड राजस्थान राज्य की। तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। यहाँ पे सीएम कौन है? अशोक गहलोत। तो राजस्थान से अभी हाल ही में आपको याद होगा कि यहाँ पे चौथा टाइगर रिजर्व नोटिफाइड किया गया। वो कौन सा? तो आंसर हो गया रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको मार्क करिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए राजस्थान की सरकार के द्वारा प्रशासन गांव के संग जो कैंपेन है इसे लॉन्च किया गया। और राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने मिशन निर्यातक बानों को शुरू किया था। राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा ही वैदिक एजुकेशन और संस्कार बोर्ड को सेटअप किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है राजस्थान स्टेट से। अगला क्वेश्चन है देखिए नॉर्दर्न स्टेट्स मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश सेलिब्रेट देयर फाउंडेशन डे ऑन विच डे। हाल ही में देखिए जो उत्तरी राज्य हैं मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन्होंने अपना स्थापना दिवस बनाया
कौन से दिन इसको सेलिब्रेट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम यानी दोनों राज्य का गठन हुआ होगा इस दिन, तो इसी दिन इनका जो स्थापना दिवस है वो मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 1987 में जो है इनका गठन किया गया था, तो इसी दिन से ये अपना स्थापना दिवस 20 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। अरुणाचल प्रदेश बना था भारत का 24 नंबर का राज्य। वहीं मिज़ोरम की बात करते हैं तो मिज़ोरम बना था भारत का 23वें नंबर का राज्य। मार्क करिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही यहाँ पे आपके लिए रखा जाता है ताकि जो गिने चुने पॉइंट होते हैं ना जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वही आप लोग पढ़ें, इधर उधर आपको जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी ना पड़े। तो याद रखिएगा ये दोनों पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे एक्सट्रीम नॉर्दर्न पॉइंट है, यानी अगर भारत का मैप अगर आप माइंड में फिट करें तो सबसे जो उत्तरी राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। इसको कहा जाता है लैंड ऑफ द राइजिंग सन, तो इसको इस नाम से जानते हैं, भारत में इसको इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम की बात आती है। तो मिज़ोरम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है जोरमथांगा और गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। वहीं बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और यहाँ के गवर्नर हैं BD मिश्रा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद देखिए बुक का नाम है, यहाँ पे पूछा गया है, एक बुक है अ नेशन टू प्रोटेक्ट। इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो फ्रेंड ये जो बुक है ना, तो फ्रेंड इस बुक को लिखा है प्रियम गांधी मोदी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। तो याद रखिएगा बुक का नाम है अ नेशन टू प्रोटेक्ट। सो फ्रेंड इस बुक को एक और चीज़ में ध्यान रखना है कि लिखा तो प्रियम गांधी मोदी ने है, लेकिन इस बुक को लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने इस बुक को लॉन्च किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बुक में देखिए पिछले 2 वर्षों में जो कोविड क्राइसिस था उस दौरान PM मोदी जी की क्या भूमिका रही, क्या उनका रोल रहा, इसी को हाईलाइट करती है ये बुक। तो इसी के बारे में जो है इस बुक में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए एक और बुक है जिसका नाम है अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियर्स वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। तो फ्रेंड बताना है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा उमा दास गुप्ता ने इस बुक को लिखा है। तो याद रखेंगे अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन और ये बुक लिखी है उमा दास गुप्ता ने। नेक्स्ट देखिए एक और बुक है हु विल कम अप विद हिज न्यू बुक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। देखिए एक नई बुक अभी हाल ही में आएगी, अभी तो इसे लॉन्च नहीं किया गया बट इसे कुछ टाइम में लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। और ये बुक किसकी है? तो ये बुक यहाँ पे हो जाएगा आंसर बिल गेट्स। ठीक है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं बिल गेट्स, तो उनकी ये नई पुस्तक है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। यहाँ देख सकते हैं कि इस बुक को पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा पब्लिश किया जाएगा और इसे 3 मई 2022 को रिलीज़ किया जाएगा। तो मई के महीने में रिलीज़ होगी। इससे पहले देखिए इनकी जो लास्ट बुक आई थी ना, ये फरवरी 2021 में रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिज़ास्टर द सोल्यूशन वी हैव एंड द ब्रेक थ्रू वी नीड। तो याद रखिएगा कि इस बुक के बारे में भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। अब देखिए चलिए हम कुछ और बुक को रिवाइज कर लेते हैं, जैसे फियरलेस गवर्नेंस, अभी हाल ही में ये बुक लिखी किरण वेदी ने। नेक्स्ट देखिए गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये बुक लिखी नवदीप सिंह गिल। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये बुक लिखी है तुहिन ए सिन्हा एंड अंकिता वर्मा ने। नेक्स्ट बुक है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ये बुक लिखी है चंद्रचूड़ घोष ने। इसके बाद देखिए गजपति अ किंग विदाउट अ किंगडम, ये बुक लिखी है अशोक बाल ने। तो याद रखिएगा बुक एंड ऑथर से आपका डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो बनता ही एग्जाम में, तो पॉइंट ये सब पॉइंट्स आपको याद रखनी है। इसके बाद क्वेश्चन है देखिए हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद हिलाल ए पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। हाल ही में इस सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड आंसर यहाँ पर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं बिल गेट्स, उनको ये जो सम्मान है वो दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से।
क्यों दिया गया है देखिए, तो पाकिस्तान में जो पोलियो इरेडिकेशन है, तो पोलियो इरेडिकेशन में उन्होंने काफ़ी मदद करी है, तो उनके जो एफर्ट्स रहे हैं इस चीज़ में हेल्प करने में, उसी के लिए इनको ये जो सम्मान है वो दिया गया है। तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान का सेकंड सिविलियन और हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो 1975 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में है। माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं सत्य नडेला हैं और चेयरपर्सन है जॉन डब्ल्यू थॉमसन। अब देखिए बात करते हैं, हाल ही में देखिए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स की अनाउंसमेंट हो गई है। तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बता देती हूँ जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। सबसे पहला, ये इवेंट कहाँ पे हुआ था, तो ये इवेंट हुआ था मुंबई में। ठीक है, इस बार देखिए ये जो सेलिब्रेशन हुआ है ये कमोमरेट करता है 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस और आज़ादी का अमृत महोत्सव का, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें जो अवार्ड्स मिले हैं ना, उन अवार्ड्स पे एक बार नज़र डालते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं ना, उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहले देखिए फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे गया है, पुष्पा द राइज को। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है शेरशाह को। तो इसमें देखिए डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बनेगा कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा शेरशाह। वहीं बात करते हैं, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणवीर सिंह को फॉर फिल्म 83 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कीर्ति सनन को उनकी फिल्म मिमी के लिए। वहीं देखिए बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल में मिला है सतीश कौशिक, उनकी मूवी कागज़। बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल में अवार्ड दिया गया है लारा दत्ता को, उनकी फिल्म थी बेल बॉटम के लिए। अगला देखिए पीपल्स चॉइस बेस्ट एक्टर अवार्ड, ये दिया गया अभिमन्यु दासनी को। वहीं पीपल्स चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड गया है राधिका मदान को। बेस्ट डेब्यू अवार्ड दिया है आहान शेट्टी को फिल्म तड़प के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल कैटेगरी में बात करें तो विशाल मिश्रा, और फीमेल में दिया गया है कनिका कपूर को। वहीं बात करते हैं देखिए बेस्ट डायरेक्टर का, तो ये अवार्ड गया है केन घोष को फॉर फिल्म स्टेट ऑफ सीख टेम्पल अटैक के लिए। बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है पॉली को, और बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड दिया गया है कैंडी को। तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो कि आपको इस सेरेमनी से ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड आज के हमारे सारे क्वेश्चन फिनिश होते हैं। चलिए पहले हम रिवीजन करते हैं कल के क्वेश्चन का। तो कल आप लोगों से क्वेश्चन था पहला कि जो कोप साउथ 22 अभ्यास हुआ है ये बांग्लादेश और यूएस की देश की जो नेवी है, जो एयरफोर्स है सॉरी, उसके बीच में हुआ है। सेकंड देखिए क्वेश्चन है, विद विच कंट्री डिड इंडिया वर्चुअली होल्ड द 9th राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस। तो भारत ने किस देश के साथ में इसको आयोजित किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा अर्मीनिया। इसके बाद देखिए भारत का कौन सा शहर है जो कि 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सेशन की मेजबानी करेगा, तो भारत का शहर कौन सा है, मुंबई। इसके बाद है क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया जिसने रिसीव करे हैं टैप वाटर सप्लाई टू एवरी होम अंडर दी हर घर जल जल जीवन मिशन। तो इसके तहत 100 डिस्ट्रिक्ट जो है इन्होंने रिसीव कर लिया है इस टारगेट को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड अ ड्रोन बेस्ड क्रॉप हेल्थ फोरकास्टिंग सोल्यूशन। तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है, तो राइट आंसर हो जाएगा IIT नयापुर इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने $115 मिलियन का जो लोन एग्रीमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर साइन किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। अगला है देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड द स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस एंड शास्त्र ऐप ऑफ द दिल्ली पुलिस। तो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो राइट आंसर इज अमित शाह। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड परामर्श 2022 अ मेगा कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप। इस वर्कशॉप की शुरुआत किसके द्वारा करी गई है, तो अर्जुन राम मेघवाल ने इस वर्कशॉप को शुरू किया। अगला क्वेश्चन है देखिए, डेथ एनिवर्सरी ऑफ फ्रीडम फाइटर गोपाल कृष्ण गोखले वॉज ऑब्जर्व्ड 19 फरवरी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने किस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करी, तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। और इस बार इनकी 107वें नंबर की जो डेथ एनिवर्सरी है वो ऑब्जर्व करी गई।
अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया का पहला बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी कौन से शहर में इसकी शुरुआत करी गई है? तो फ्रेंड नासिक में जो है इसकी शुरुआत की गई। इसके बाद देखिए, कौन सी डेथ एनिवर्सरी यूवी स्वामीनाथन अय्यर की मनाई गई है 19 फरवरी को? तो 19 फरवरी की बात करते हैं तो 167 नंबर के डेथ एनिवर्सरी इनकी ऑब्जर्व की गई। इसके बाद है, टू कमोमरेट द एनिवर्सरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ प्लूटो इन 1930 विच डे इज सेलिब्रेट एज द प्लूटो डे? तो प्लूटो डे के तौर पर अगर हम बात करें कौन सा दिन मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 18 फरवरी को प्लूटो डे सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिजाइंड एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ HDFC बैंक? तो फ्रेंड श्रीकांत नाथमुनि ने जो है HDFC बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद से अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। अब देखिए, हम लोग लास्ट वीक के करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू प्रमोट टूरिज्म? तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी हाल ही में देखिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। इसके बाद देखिए, इंडिया ने जो पहला कंसाइनमेंट भेजा है मेडिकल सप्लाई का टू विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री को भेजा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे किरीबाती को भेजा गया है। इसके बाद द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री जिन्होंने रिलीज की है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा US। अगला है, इंडिया विल हेल्प विद कंट्री टू लॉन्च अ यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क? तो इसके लिए इंडिया जो है मदद करेगा श्रीलंका की। अगला है, कौन से देश के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर ने एक MOU साइन किया टू ट्रांसफॉर्म द शीप फार्मिंग सेक्टर? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड न्यूजीलैंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट या किस डिपार्टमेंट ने स्माइल स्कीम को शुरू किया है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर E पुजुंगली जो कि एक वुमेन साइंटिस्ट हैं कौन से IIT से, जिन्होंने हरित पद्धति विकसित करने के लिए उनको पेटेंट प्रदान किया गया है? तो ये साइंटिस्ट हैं IIT मद्रास में। इसके बाद देखिए, इन कौन सा बैंक है जो कि पहला प्राइवेट सेक्टर का बैंक बना टू ऑफर इट्स कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट प्रपोजिशन टू एम्प्लॉय ऑफ प्रसार भारती? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इनमें से किस बैंक ने संजीव बरनाल को हेड ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अपॉइंट किया है? आंसर हो जाएगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके बाद देखिए, टू कमोमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन कौन से दिन डार्विन डे सेलिब्रेट किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 12 फरवरी को डार्विन डे मनाया जाता है। इसके बाद देखिए, कृषि नेटवर्क जो कि एक एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी है, उन्होंने किस बॉलीवुड एक्टर को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? राइट आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी को उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। ये थे फ्रेंड हमारे सभी रिवीजन क्वेश्चन। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, पहला था विजय हजारे ट्रॉफी, तो वो जीती हिमाचल प्रदेश ने, एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर था श्रीलंका। तो आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर करी हैं। आज के कमेंट है प्रिया एंड प्रतीका भासिन का, एंड ऐसे ही आप लोग कमेंट ज़रूर करते रहे। आज के क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, नजला बुद्दीन हाल ही में किस देश की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट की गई? सेकंड क्वेश्चन है, कौन से देश ने सक्सेसफुली एक नया हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम है हुआंगसोंग 8 को सक्सेसफुली टेस्ट किया? तो आपको कंट्री का नाम बताना है। तो ये थी फ्रेंड आज की हमारी कंप्लीट क्लास। आई होप सो आज के भी सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे और रिवीजन पोर्शन भी अच्छा रहा होगा। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।